बात है। बहुत पहले की एक गांव की बात है। एक किसान एक बिस्किट की फैक्ट्री में प्रत्येक दिन 1 किलो मक्खन बेचा करता था। ऐसा ही कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन बिस्किट फैक्ट्री के मालिक सेठ ने यह सोचा कि आखिर आज क्यों न यह जांच कर ली जाए कि आखिर यह मक्खन 1 किलो है या फिर नहीं। जब उसने मक्खन को तराजू में तौला तो पाया कि मक्खन 1 किलो से कम है। जब सेठ ने यह देखा कि मक्खन 1 किलो से कम है, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और वह किसान को गांव के सरपंच के पास ले गया और सरपंच को सारी बात बता दी। तब सरपंच जी ने किसान से पूछा, तुम सेठ को 1 किलो से कम मक्खन क्यों देते हो? तब किसान बोला, नहीं सरपंच जी, मैं तो हमेशा सेठ जी को 1 किलो मक्खन ही देता हूँ। तब सरपंच जी ने किसान से पूछा, तुम मक्खन तोलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल करते हो? किसान बोला, सरपंच जी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे पास तोलने के लिए ऐसा कोई बाट नहीं है, परंतु मेरे पास एक बहुत पुराना तराजू है जिसका मैं मक्खन तोलने के लिए उपयोग करता हूँ। संगति का असर प्रेरणादायक हिंदी कहानी। सरपंच जी बोले, तो फिर तुम आखिर बिना बाट के तराजू में तोलते कैसे हो? यह सुनकर किसान ने जवाब दिया, सरपंच जी, इस सेठ ने तो मुझसे मक्खन अभी हाल ही में खरीदना शुरू किया है, परंतु मैं तो बहुत समय पहले से इसके वहां से आटा खरीद रहा हूँ। रोज सुबह को जब मैं 1 किलो आटा लाता हूँ तो मैं आटे को बाट बनाकर मक्खन को तराजू में तौल देता हूँ। अब आप ही बताएं कि इसमें मेरा क्या दोष है? यह सुनकर सरपंच को सारी बात समझ में आ गई और उस सेठ को किसान से माफी मांगनी पड़ी। सेठ को भी आज यह पता चल गया कि हमें जिंदगी में वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। जैसा हम दूसरों को देते हैं, वैसा ही हम पाते हैं।